कौम पाक फौज के शाना बशाना, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान एक अनमोल तोहफा है, अल्लाह ने इसे बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अक़ीदा, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ की बहावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी की मुनज़्ज़म पश्तपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत हाथ डालती है, आपको उनके झूठे बयानों की आवाज़ सुनाई देती है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। हुकूमत की मईशत बहाली की तगोदो जारी। पाकिस्तान को $7 अरब के बैलआउट पैकेज, $1 अरब की अगली किस्त की अदायगी में पेशरफ्त। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकात भी शेड्यूल। वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज भी लूटमार में मसरूफ़। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होश रुपये इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ग्राम फरोश सरगर्म। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर। शदीद परेशानी में मुब्तला। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। शहरी सस्ती अशियाए खुर्दनोश के बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। और रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत लम्हा। GTV न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन इरफानी रमज़ान। मेज़बान नाज़िया मलिक और वलीद शेख के साथ उलमाए कराम की सहरी में बैठक। दीन इस्लाम पर गुफ्तगू, इस्लामी तारीख और वाक़यात का जिक्र। इफ्तार में लगाएंगे शेफ गुलजार मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। देखें सिर्फ GTV न्यूज़ पर चांद रात तक। मुस्तफ़ा कत्ल केस में 62 अफराद का हाथ। जल्द अहम इंकशाफात करूंगा। पाक फौज के साथ डट कर खड़े। साजिशें नाकाम होंगी। अब ट्रैफिक गर्दी नहीं चलेगी। शहर में किसी माफिया को मनशियात बेचने की इजाज़त नहीं। रोशनियों का शहर मुजरिमों का नहीं बनेगा। गवर्नर सिंध की पहली सहरी के मौके पर गुफ्तगू। कामरान टिसौदी का डंपर से जहां बहक अफराद की अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे। अरमगान के मुखालिफ वकील को धमकियां। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम पर एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुलजिम को पेश करने का हुक्म। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। मुलजिम ने मुझे और मेरे खानदान को गालियां और डराया धमकाया है। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मरने वाले और जख्मी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद गैस लीकेज के बाद धमाका। घर मुनहदी में एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। गढ़ी, तेहो और कोट शाहों में कार्रवाई। डाकुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चे समेत 11 मुखबियों को आज़ाद कर दिया। SSP शाहजेब चाचड़ ने ऐलान किया था कि डाकू गिरफ्तारी दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। हथियार डालने वालों को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जंगली जानवरों और नायाब परिंदों की हिफाजत पर अमल दरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब के झंग और तौंसा बिराज में ऑपरेशन। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों नरबलाई और रीछ को तहवील में लेकर दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल सामान भी पकड़ा गया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की छापामार। टीम के अफसरान और अमले को शाबाश। इसराइल को फिर हजीमत का सामना। गजा जंगबंदी मुआहदे में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर करना पड़ गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी। कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के लिए मंजूरी दी गई। हमास ने इसराइली बयान पर फिलहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। दूसरी जानिब गजा में वापस आने वाले फ़लस्तीनी दोबारा जंग के इम्कान पर फिक्रमंद।
गज़ा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा। इलाके में कमी होगी ना ही आबादी की जबरी मुंतकली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में नाजुक जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फ़रीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मरहला मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। अफगानिस्तान इवेंट से बाहर। नेशनल स्टेडियम कराची में अफ्रीकी खिलाड़ियों के हाथों इंग्लिश टीम को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और हल्की सर्दी। वफाकी दारुल हुकूमत में सुबह और रात के औकात में ठंड बढ़ने लगी। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। आज से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाई और वस्ती पंजाब और सिंध में भी बारिश मुतवक्के, जबकि कराची में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई।